स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट उनका मॉडल सेट जो है वो आया हुआ है, सभी का देखेंगे। हम आज आंसर देखने वाले हैं। तो साइंस का हम देखेंगे क्लास 8 का, जिसमें से बनाने से पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है और इसी के आधार पर जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो आपका क्या है कि नंबर कोई नहीं रोक सकता, एकदम बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। तो उससे पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है, चलिए निर्देश को देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ओमार सीट आपको मिलने वाला है और ओमार सीट जो मिलेगा उसमें आप अपना रोल नंबर, आपका जो रोल कोड है, नाम जो है, टोटल जो है बढ़िया से आपको सब डालना है। अगर किसी प्रकार दिक्कत करते हैं, गलत करते हैं तो आपका एग्ज़ाम देना क्या है, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। और उससे पहले क्या है कि आप अपने ओमार सीट में लिख लेना है। फिर आपको टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और टोटल क्या है आपका बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी का मतलब क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और सभी में क्या है कि सभी प्रश्न का अनिवार्य है, यानी आपको बनाना क्या है, एकदम अनिवार्य। और प्रत्येक में आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ इसमें एक एक करके सबका आंसर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पहला में क्या बताया गया है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है ना, अमीबा। अमीबा क्या होता है ना, उसमें एक ही कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो सभी कोई जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, आपका कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्या बताया कि निम्न में से अधातु कौन सी है, तो इसमें से अधातु कौन सी है। इसमें हम जानते हैं सल्फर दिया हुआ है। सल्फर क्या है, मेरा एक अधातु है। कार्बन भी मेरा एक अधातु है और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 5 नंबर में बताया गया है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, एंड खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है, यानी इनमें से ये भी क्या हो जाएगा, सही सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, यानी अधातु है लेकिन क्या विद्युत के सुचालक, तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है ना, नमक का उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी, चीनी का भी, और इनमें से सभी, यानी कि टोटल का उपयोग किया जाता है। आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जितना क्वेश्चन आता है अगर इनमें से सभी होता है तो लगभग 90% क्या होता है, यही सही होता है, इनमें से सभी। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इनमें सभी होगा तो क्या करना है आपको, उसी को टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में बताया गया है कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसमें क्या बताया, 9 नंबर में बोला गया है कि भिंडी की बीज किस सूक्ष्मजीव से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, जिसमें से क्या बताया गया है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम इसका जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ना, विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें कौन सा घोल है जो विद्युत का क्या होता है, मेरा कुचालक होता है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है इनमें से, इसका क्या हो जाएगा आंसर, धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है और धातुओं के शुद्धिकरण में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, यानी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम आपको बताएं कि क्या सभी ज़्यादातर इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है, तो इसमें कौन जो है जीवों के जनन की अलैंगिक विधि, तो इसमें क्या है, निषेचन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 14 देखेंगे। बताया गया है कि बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है, मछली में भी होता है, स्टार फिश, ये भी मछली, मेढक में भी, या साथ ही साथ क्या इनमें सभी दिया होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप हम अच्छी तरह से जानते हैं इसका क्या होता है ना, युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। बताया गया है क्या कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, तो दो सतह संपर्क करता है तो उसके बीच कौन सा बल लगता है,
हम जानते हैं क्या एक होता है घर्षण बल, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। बताया गया कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम क्या बोलते हैं ना, दाब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जिसमें से क्या बताया है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो इनमें से कौन सा संपर्कित बल, तो एक प्रकार का ये पेशी बल जो क्या है तुम्हारा संपर्कित बल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। 18 के बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा भी उत्सर्जन करता है, प्रकाश भी, यानी दोनों हो जाएगा। इनमें से सभी नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा, दोनों आंसर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, जिसमें से क्या बताया गया है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। सॉरी, ये 20 नंबर, इसमें क्या बताया गया है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला मेरा क्या एक जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी है, प्राकृतिक गैस मेरा क्या है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा 20। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये सब अच्छी तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से इसको करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 मेरा क्या बताया गया है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। ज्वलन ताप, यानी उसको जलाने के लिए उतनी ताप होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, यानी इसमें क्या आ जाएगा, इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 देखते हैं। बताया गया है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को आप लोग जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से बताया गया है क्या कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जिसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसमें क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है, 22 देख लिए, 23। चलिए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता, क्योंकि इसमें जानते हैं कि माता में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स, और पिता में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से बताया 25 नंबर। इसमें से क्या बताया गया है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण का मान जितना होता है वही क्या होता है, परावर्तन कोण के मान के भी बराबर होता है। यानी अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 ही है। यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर ये 40 रहता तो ये भी क्या हो जाता, 40 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 26 नंबर में क्या बताया गया है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, ये आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, आभासी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में क्या बताया गया है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। तो ऐसे यंत्र को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये थ्रेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 29, जिसमें से बताया गया कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो इसमें नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, मेरा 14% से कम होनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि उस अनाज को भंडारण करेंगे तो मेरा क्या होगा, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जिसमें से बताया गया है कि किस जीव को, जिसमें से क्या बताया, निम्न में से कौन सा प्राकृत उपग्रह है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्या एक प्राकृत उपग्रह है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यानी पृथ्वी का ही ये उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो कौन से ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, बृहस्पति का सबसे क्या है, द्रव्यमान अधिक है। घर्षण हमेशा होता है, तो घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक है। हमेशा हानिकारक तो नहीं होता है, हमेशा लाभदायक भी नहीं होता है। आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या फिर आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, यानी आरोपित बल का क्या करती है, विरोध करती है, यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया कि घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण किस पे निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर, यह भी करता है वस्तुओं के भार पर, यह इसमें भी करता है, यानी क्या हो जाएगा, इसमें दोनों पर हो जाएगा, यानी 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से क्या बताएगी कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है, तो घर्षण बढ़ने का तरीका इनमें से कौन सा हो जाएगा, स्नेहक द्वारा, नहीं तो इसमें घर्षण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बॉल बेयरिंग द्वारा, इसमें भी घर्षण घट जाएगा, ये भी नहीं होगा। सतह रुखड़ा कर, यानी सतह को हम क्या करेंगे, रुखड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा घर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, जिसमें से क्या बताया गया है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन 4R में नहीं है, तो 4R में इनमें से कौन नहीं, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें बताइए इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो इनमें से कौन है जो पिघल जाती है लेकिन जलती नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन जो होती है वो पिघलती है लेकिन जलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जिसमें से बताया गया आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, यानी HZ, जिसको हम सिंबल दिखाते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, और इसमें क्या बताया गया है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो एक कंपन में लगे समय को हम क्या बोलते हैं ना, आवर्तकाल कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो किसमें, केवल ठोस में, केवल ठोस में तो नहीं, द्रव में भी ध्वनि जा सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि केवल वायु या गैस में, तो इसमें भी तो जा सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में, यानी कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखेंगे, और मेरा कुछ ही क्वेश्चन है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम किसी वीडियो में हम देखेंगे अगला कोई चैप्टर को, SST का मॉडल सेट को देखेंगे, या आपका इंग्लिश का हो या हिंदी का देखेंगे। 43 में क्या बताया गया है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या इसमें कहते हैं, यानी भूसंपर्क कण कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भूसंपर्क कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 44, जिसमें से बताया गया है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिस्मोग्राफ की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे, जिसमें से बताया गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एरोसोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो ये कितना है मेरा 21% है, ठीक है, और नाइट्रोजन मेरा कितना है 78%, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जिसमें से क्या बताया गया है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, इसके लिए हमें क्या होगा, करना होगा, यानी पुनर्वन रोपण को उपयोग करना होगा, तो ही क्या होगा, वनोन्मूलन हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना किसे कहा जाता है, हम जानते हैं पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, काला सोना। 50 क्वेश्चन है, जिसमें से बताइए कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, हम जानते हैं, हवा भी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये भी क्या है, मेरा एक प्राकृतिक संसाधन है, तो कपड़ा जो है ये मेरा क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, और इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, ये आपका क्या है, JCERT द्वारा भेजा गया, यानी आपका जैक बोर्ड की ओर से आया हुआ है। टोटल क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।